यानी जिस दिन मैंने सारा कुछ बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है, पूरी कहानी मैंने वैसे एक रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है उर्दू में और अंग्रेजी दोनों जबानों में, कि अगर मुझे खुदा ना खास्ता कुछ हुआ या दोबारा गायब किया गया तो वो सारी कहानी पूरी दुनिया में चल जाएगी और एक एक चीज पूरी दुनिया को पता चलेगी कि हमारा निजाम और हमारा सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है और किस हद तक गंदा हो चुका है, गलीज हो चुका है। बहरहाल अब आ जाते हैं नवाज शरीफ। अब ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। मैंने जो 5 महीने अजियत के गुजारे हैं आप सोच भी नहीं सकते। जिस तकलीफ से मेरा पूरा खानदान गुजरा है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जो कुछ आज तक हमारे ऊपर बीत रही है आप कभी सोच भी नहीं सकते, जिन चीजों का हमने सामना किया और जिनका हम लगातार सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं जानता हूं मैं पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, मैं वैसा कभी नहीं हो सकता जैसा मैं था। लेकिन मैं कोई कमजोरी कभी शो करना ही नहीं चाहता। मेरी एक बड़ी कमजोरी है कि मैं अपनी कमजोरी नहीं बताता हूं। 142 दिन मैं अकेला रहा हूं, 142 दिन। वो तकलीफ मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं अकेला नहीं हूं, और बहुत सारे लोग वहां पे चिल्ला रहे होते थे, उन्हें मार पड़ रही होती थी। अकेला रखते हैं, टॉर्चर करते हैं, बात नहीं करते, सलाम का जवाब नहीं देते, खाना कुत्ते की तरह डालते हैं, ऐसे नीचे से फेंकते हैं। इस तरह होता है वहां पे कैद तन्हाई के अंदर। इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर देते हैं, बंदे को ज़हनी मरीज बना देते हैं। इतने जालिम है ये एजेंसियों वाले जो पाकिस्तान में बंदों के साथ होता है। और क्या जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि इख्तिलाफ राय, और तो कुछ नहीं था। मैंने 10 दफा उन्हें कहा यार मुझे धूप में निकाल दो 2 मिनट के लिए, मुझे कोई पौधा दिखा दो, मैं कोई ग्रीनरी देखना चाहता हूं, वो बाहर निकालो 5 मिनट के लिए, वो भी नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों को मैं ये बता दूं कि आज आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिन हुकूक की बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। मैं यहां पे एक बेबसी की तस्वीर बना रहा और आपके चीफ जस्टिस ने मुझे, मैं कई दफा कहता रहा, उसने मुझे नहीं बुलाया। और जब आपकी अदालत में मेरे बारे में नाम लिया गया तो उसने कहा वो कौन है। तो आप दोनों में अगर ये जरूरत है तो आप मुझे बुलाकर पूछे, मुझे बुलाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुझे बुलाकर पूछें। मैं आपको बताता हूं कि कैसा जुल्म और कैसा जबर होता है जब जबरी तौर पर लापता किया जाता है। 2 दिन की बात करते हैं, 142 दिन मैंने इन हालात में गुजारे। धूप तो बहुत दूर की बात है, रोशनी बहुत दूर की बात है। तो आपको अंदाजा नहीं है किस तकलीफ से लोग गुजरते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा जी कि लिख के इनको तहरीरी तौर पे मुतालबा दे दिए जाए और जो इन्होंने उसका करना है वो कर दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ये चाहते हैं मामले को घसीटना, ये घसीट ले हुकूमत, क्योंकि फरवरी से पहले कोई एहतजाजी तहरीक चल नहीं सकती। अभी धुंधों का मौसम है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। नॉर्मली पाकिस्तान में इस मौसम में तहरीक नहीं चलती। इमरान खान साहब की ताकत वैसे भी ज्यादा जो है, क्योंकि वहां उनकी हुकूमत भी है ना, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, यहां पे इमरान खान साहब की ताकत बहुत ज्यादा है। पंजाब में भी वो बहुत ताकत में है, लेकिन पंजाब की पुलिस को और वहां पे जो फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाता है ब्रूटली, वो बड़ा जुल्म और जबर किया जाता है। और मरियम नवाज उनके ऊपर मुसल्लत की गई है, फार्म 47 के ऊपर जाली वजीर आला, तो वो पूरी कोशिश करती है। और मैं हसीना वाजिद प्लस है वो, मरियम नवाज जो है वो हसीना वाजिद प्रो मैक्स है, नॉर्मल भी नहीं है। और इनका अंजाम भी मुझे ऐसा लगता है कि हसीना वाजिद वाला ही होना है, देर हो सवेर हो अंजाम इनका वही होगा। और ये अपने अंजाम की तरफ चल नहीं रहे, ये अपने अंजाम की तरफ भाग रहे हैं और इन्होंने दौड़े लगाई हुई अपने अंजाम की तरफ। और ये अंजाम हम देखेंगे क्योंकि जुल्म और बर्बरियत एक लेवल से जब आगे चली जाती है तो लोग रिएक्ट कर जाते हैं। एक दिन आएगा पंजाब में भी लोग रिएक्ट कर जाएंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बैठता है तभी ये सारी चीजें रिवर्स हो सकती हैं। और फिर 26वीं आईनी तरमीम अगर खत्म हो जाती है तो चाहे फौजी अदालतों का मामला हो, चाहे वो धांधली का मामला हो, चाहे वो दीगर मामला तो पाकिस्तान में जितने आईनी मसाइल जिनमें पाकिस्तान उलझा हुआ है वो सारे खुल जाएंगे। हत्ता कि जो सर्विसेज चीफ्स की 5 साल तक मुद्दत कर दी गई है, 3 साल से बढ़ा के, ये मामला भी चैलेंज हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अभी कुछ एक दावा किया जा रहा है, मरियम नवाज को पहुंचाया गया सरगोदा तालीमी इदारे में, वहां बच्चों को छुट्टी दे दी। यानी आप अंदाजा करें कि वजीर आला किसी तालीमी इदारे में जाए और उसके आने से पहले बच्चों को नोटिफिकेशन देकर छुट्टी दे दी जाए कि भाई तुम कार जाओ, ताड़ी लोड नहीं है। तो बच्चों के बगैर वजीर आला क्या करना है भाई? इमरान खान यूनिवर्सिटी में जाता था, बाहर से लेकर अंदर तक रश रहता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये सियासी लोग तो जब जाते हैं तो वो चाहते हैं अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए। इधर छुट्टी दे रहे हैं जनाब चले जाओ। मकामी सहाफियों को भी इजाजत नहीं है कि आप